स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उन लोग के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं उन लोग के सिलेबस के ऊपर। आखिर उन लोग को पढ़ना क्या क्या होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में जनरली 5 ब्रांच होता है: इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। जनरली कॉलेज में यही 5 ब्रांच है। तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर जो होता है वो ब्रांच का क्लास नहीं चलता है। फर्स्ट ब्रांच पेपर का क्लास जो है वो थर्ड सेमेस्टर से चलता है। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप चलता है। 2 ग्रुप होता है, एक होता है ग्रुप ए और एक होता है ग्रुप बी। 2 ग्रुप, ठीक है। अब सवाल ये उठता है जो किस ब्रांच का स्टूडेंट किस ग्रुप में आएगा। तो देखिए, ग्रुप ए के अंतर्गत ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप ए के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के बच्चे आएंगे। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ग्रुप ए। सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे ग्रुप बी में आएंगे। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ग्रुप ए के अंतर्गत और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स बी ग्रुप के अंतर्गत। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ना होगा, यानी ग्रुप ए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको 5 पेपर पढ़ना होता है। ग्रुप ए फर्स्ट सेमेस्टर 5 पेपर आपको पढ़ना होगा। आइए हम देखते हैं ये 5 पेपर कौन कौन सा है, कितना नंबर का एक पेपर होता है, उसमें कितना नंबर एक्सटर्नल होता है, कितना हमारा इंटरनल होता है और कितना हमारा टीचर असाइनमेंट होता है। तो देखिए, प्रत्येक पेपर आपका 100 नंबर का होगा। 5 पेपर है, प्रत्येक पेपर आपका कितना मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। उस 100 में से एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है वो 70 नंबर का होता है। एक पेपर मान लीजिए मैथ, जो 100 नंबर का मैथ हुआ, उसमें आपको जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो 70 नंबर का होता है। 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होता है और 10 नंबर का आपका टीचर असाइनमेंट होता है। इस तरह से एक पेपर जो है वो 100 मार्क्स पूरता है। 70 एक्सटर्नल, 20 इंटरनल और 10 नंबर टीचर असाइनमेंट, टोटल मिला के हो गया 100 मार्क्स। तो पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स 1 है। दूसरा है अप्लाइड फिजिक्स 1, आप यहां पे देखते जा सकते हैं। सेकेंड पेपर जो आपका है वो अप्लाइड फिजिक्स 1, और अप्लाइड फिजिक्स 1 जो है उसमें भी 70 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा, 20 आपका इंटरनल और 10 आपका टीचर असाइनमेंट। आप यहां पे देख सकते हैं क्लियर कट। आप यहां पे एक सेकेंड, आपका देखिए पहला पेपर है मैथमेटिक्स 1। आपका यहां पे ध्यान दीजिए, तो 10 नंबर टीचर असाइनमेंट हो गया, 20 नंबर आपका इंटरनल हो गया और 70 नंबर आपका एक्सटर्नल हो गया। 70, 20, 90 और 10 पूरा मिला के कितना हुआ? 100। और 100 में से, और 100 नहीं, जो आपका 100 है, 100 में से आपको पासिंग मार्क्स 40 होना चाहिए। 40 नंबर लाइएगा तब पास कीजिएगा। बट इंटरनल तो सभी बच्चे पास हो जाते हैं, मेन जो है 70 नंबर, और इसे 70 में से आपको 28 नंबर लाना पड़ेगा पास के लिए। 70 में से 28 नंबर, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में करीब 85% स्टूडेंट को कैरी लगता है। 85% स्टूडेंट को कैरी। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। ये आपका 10th और 12th का एग्जाम नहीं होता है भाई, इसका लेवल अपर होता है। आइए, तो इसलिए मन से पढ़िएगा तो ठीक है, वरना 85% आपको भी कैरी पकड़ेगा, और नहीं आप पढ़िएगा तो आपको कोई छू भी नहीं सकता है। 600 भी क्रॉस कीजिएगा, 80% प्लस लाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेपर। इसी तरह से आपका केमिस्ट्री होगा, एक कम्युनिकेशन स्किल है और एक आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है। जनरली जो बच्चे 12th करके आते हैं उसका मैथमेटिक्स 1 लगभग 11-12 से कवर हो जाता है। अप्लाइड फिजिक्स 1 भी लगभग कवर हो जाता है, और केमिस्ट्री भी लगभग कवर हो जाता है। एक आध पॉइंट थोड़ा इधर उधर है, बट जो एक्स्ट्रा बनता है वो कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से फुल्ली अलग हो जाता है। बहुत सबसे ज्यादा जो बच्चा को कैरी लगता है ग्रुप ए में वो आपका केमिस्ट्री और ग्राफिक्स, यही 2 पेपर में सबसे ज्यादा कैरी लगता है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, जो मैथ में हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 5 पेपर तो आपका 500 नंबर का हो गया, लेकिन आपका टोटल एग्जाम जो होता है वो 750 का होता है। टोटल एग्जाम 750 का, तो 250 नंबर फिर कहां आया?
तो 250 में से 150 नंबर जो है वो आपका 150 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। टोटल एग्जाम होगा 750 का फर्स्ट सेमेस्टर में, 505 पेपर, 5 थ्योरी पेपर, 500 नंबर, 100 का प्रत्येक, जिसमें 70 एक्सटर्नल, 20 इंटरनल, 10 टीचर असाइनमेंट। इस तरह से 5 को गुना करें तो आपको 500 नंबर हो गया। फिर बचता है आपका लैब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल 150 नंबर का होता है ग्रुप ए वालों का, जिसमें अप्लाइड फिजिक्स लैब 1, अप्लाइड केमिस्ट्री लैब और कम्युनिकेशन स्किल्स का लैब। टोटल जो है ये 50 नंबर का एक प्रैक्टिकल होता है। तो 3 प्रैक्टिकल हुआ, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल। तो टोटल मिला के हुआ 50 दिया 150, यानी आपका हो गया अब 450, बचा अभी भी 100 नंबर। तो 100 नंबर में आपका टर्म वर्क आता है। टर्म वर्क जिसको असाइनमेंट बोलते हो, लिखना पड़ता है इसमें टर्म वर्क, ठीक है। ये देखते हैं टर्म वर्क जो 100 नंबर में है, इसमें 25 नंबर का आपका वर्कशॉप होता है, 25 नंबर का आपका स्पोर्ट्स एंड योगा होता है, और 50 नंबर आपका QIP पाइथन वगैरह से होता है। तो टोटल मिला के हुआ 25 25 50 और प्लस 50 100 और 2 हुआ 500 प्लस 150 प्लस 100, टोटल मिला के 750। तो इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रुप ए का सिलेबस। आइए मैथ में ग्रुप ए वालों को क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। मैथ में जो पहला यूनिट है उन लोग को, ग्रुप ए वालों को, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली आप 11th 12th में जितना पढ़े हैं वही ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी आपको पढ़ना होगा। दूसरा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लगभग 11th और 12th दोनों मिला करके आप पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेनली 11th में आप पढ़ चुके हैं। अलजेब्रा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आप 12th में पढ़े होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप 11th में पढ़े होइएगा। बाइनोमियल थ्योरम हो सकता है तो कोई बच्चे 11th में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये आप 12th में पढ़े होइएगा। तो अप्रॉक्स 11th और 12th के सिलेबस को कंबाइंड करके दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो अप्लाइड फिजिक्स 1। इसके अंतर्गत जो हम लोग को पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड डायमेंशन, पहला यूनिट हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा हमें पढ़ना है फोर्स और मोशन के बारे में। तीसरा चैप्टर हमारा है वर्क, पावर और एनर्जी। चौथा पेपर हमारा है रोटेशनल मोशन। और पांचवा जो यूनिट है वो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमें इलास्टिसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इन सब चीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। छठा यूनिट जो है वो आपका हीट एंड थर्मोमेट्री, जिसमें हमको थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा हल्का इसमें आ जाएगा, ठीक है। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर वगैरह पढ़ना होता है। आइए नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में पहला यूनिट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। यूनिट 2 आपको वाटर के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स होगा, जिसमें आपको मेटल्स और एलॉयज के बारे में पढ़ना होगा। मेटल्स, नॉन मेटल्स और एलॉयज तीनों के बारे में पढ़ना है। और फोर्थ यूनिट आपका फ्यूल एंड लुब्रिकेंट है। इसमें फ्यूल और लुब्रिकेंट्स के बारे में हमको अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट पांचवा पेपर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको सेल के बारे में, बैटरी के बारे में, आरएनएस थ्योरी वगैरह हो गया, मेटेलिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी सब है, कुलरॉस लॉ है, नस्ट इक्वेशन वगैरह है, ईएमएफ है, इन सब चीज़ के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट जो आप लोग का बनता है, नेक्स्ट पेपर जो है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में आपका सबसे पहला यूनिट जो है वो है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन में थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसमें आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना होगा। जो कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंडर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, रिसीवर, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट, इस सब के बारे में, फीडबैक का इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ फीडबैक पढ़ना होता है। फिर कम्युनिकेशन का टाइप्स पढ़ना होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, फिर टाइप्स ऑफ वर्बल, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल, इन सब चीज़ के बारे में हमें पढ़ना होता है। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के बारे में हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 2 इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें हमें पढ़ना होता है जब हम अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कला क्या है, आर्ट क्या है, कम्युनिकेशन में बैरियर क्या है, इन सब चीज़ के बारे में यूनिट 2 में पढ़ते हैं। तीसरा यूनिट जो होता है वो कम्प्रीहेंशन है, जिसमें आपको कुछ टॉपिक दिया है, इनके बारे में कम्प्रीहेंशन होगा। जैसे सीक्रेट ऑफ वर्क है, व्हाट स्टूडेंट कैन डू, ठीक है, मेलोडी डे, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 2 में जो आता है इसमें भी आपको कम्प्रीहेंशन ही है।
नेक्स्ट है फॉर्मल रिटन स्किल्स, इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाया जाएगा प्रिंसिपल को, लाइब्रेरियन वगैरह को। उसके बाद ईमेल कैसे आप करते हैं, मैसेज कैसे करते हैं, नोटिस कैसे लिखिएगा, ये सब चीज़ के बारे में सिखाया जाएगा। बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। बिजनेस लेटर का फिर टाइप्स होता है, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, बहुत तरह का लेटर इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन या ऑफिशियल लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर हम वोकाबुलरी और ग्रामर है, ग्रामर में जिसमें आपको एंटोनिम्स एनोनिम्स पढ़ना है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉमन आइटम्स पढ़ना है, फ्रेज पढ़ना है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ना होता है, इसमें क्वेश्चन टैग पढ़ना है, रिमूव टू पढ़ना है, नारेशन पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, ठीक है, पंक्चुएशन पढ़ना होता है, ये सब चीज़ पढ़ना है। फिर इसमें हिंदी आता है कम्युनिकेशन स्किल में, जिसमें हमको संप्रेषण पढ़ना है, उसका प्रकार, उसको प्रभावशाली बनाने का सिद्धांत, प्रभावशाली संप्रेषण का आर्ट, कौशल, तकनीकी संप्रेषण क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। इसमें भी कुछ और टॉपिक दिया हुआ है। फिर इसमें भी आपका कहानी है, जैसे मुंशी प्रेमचंद कर का शतरंज का खिलाड़ी, नमक का दरोगा, ईदगाह, पूस की रात। फिर आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का रचना मन जहाँ भय से मुक्त हो, ये पढ़ना है। कबीर का दोहा पढ़ना है हमें। उसके बाद यहाँ भी औपचारिक पत्र लेखन पढ़ना है। फिर समान शब्दावली है, प्रशासनिक शब्दावली है, शब्द भेद है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विराम चिन्ह है, मुहावरा है, कहावत है, ये सब चीज़ हमको कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ना होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पहला है बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। इसमें आपको स्केल्स के बारे में पढ़ना होगा। फिर प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल हमें इसमें पढ़ना होता है। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वगैरह से आपको जानकारी उसको पढ़ना होगा। फिर आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, उसमें आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। फिर इसी में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें पढ़ना होता है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक होता है फ्री हैंड स्केच, जिसमें नट बोल्ट वगैरह के बारे में हमको पढ़ना होता है, थ्रेड वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका एक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस होता है, ठीक है, जिसमें कैड, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, कैड हमको पढ़ना होता है। ये कंप्यूटर के ऊपर हम ड्राइंग कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। यही सब चीज़ें हमको लोग को पढ़ना है मेनली, ठीक है, ग्रुप ए वालों के लिए।